बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर जीएसटी के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते जीएसटी के जंजाल से पीड़ित व्यापारी वर्ग पर अब जीएसटी सर्वे छापेमारी करवाकर सरकार व्यापारी वर्ग को परेशान कर रही, जबकि पहले से ही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के इस दौर में लोगों की क्रय शक्ति पहले से कम है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य उदयनराजे भोसले ने मांग की पार्टी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ वैसी ही कार्यवाही करे जैसी उसने नुपुर शर्मा के मामले में की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज भोसले ने कोश्यारी और कुछ अन्य भाजपा नेताओं को उन हालिया बयानों के खिलाफ पुणे शहर में विपक्षी दल द्वारा आयोजित एक विरोध मार्च में भाग लिया, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाला माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने केंद्र सरकार निर्णय के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा। वार्ताकार राधा कुमार ने याचिकाओं को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश टीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह की पीठ ने कहा, हम विचार करके तारीख देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगी। इसी के साथ जेडीयू और आरजेडी के विलय को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अब इसी बीच जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोगों को सोचना चाहिए आरजेडी और जेडीयू का विलय कैसे हो सकता है। राजस्थान में लेडी डॉन के नाम से कुख्यात रेखा मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रेखा हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रही थी। करौली पुलिस की तरफ से सूचना मिलने के बाद जयपुर के रामनगरिया पुलिस ने रेखा को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की। ये लेडी डॉन सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का खासा शौक रखती है, अपने विरोधियों को सीधी धमकी भी देती है। रेखा के सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स भी हैं। उस इलाके के बड़े बदमाश भी खौफ खाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर दिव्य विवाह अपराध करने के आरोपी महिला को आईपीसी की धारा 494, आईपीसी की धारा 420 के तहत अग्रिम जमानत दी है। जस्टिस एएस बोपन्ना और एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य मध्य प्रदेश अभियोजन एजेंसी और वे इस अदालत के समक्ष हैं और आरोपों की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। हम जांच और उसके बाद परीक्षण के निष्कर्ष तक वक्त अंतरिम संरक्षण को जारी रखना उचित समझेंगे यदि आवश्यक हो। दिल्ली के इंदिरा नगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इसको देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को डीजी यात्रा ऐप इस्तेमाल करने का सलाह दी। दिल्ली हवाई अड्डे पर सामान्य से अधिक यात्री आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बोर्डिंग और चेकिंग में अधिक समय लग रहा है। यहाँ से हर दिन 1100 से अधिक उड़ानों का संचालन होता है। भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव को लेकर बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यूपी के सभी 17 नगर निगमों में पसमानदा मुसलमानों को सम्मेलन कराने जा रही। वहां पसमानदा मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने की रणनीति को लेकर बैठक भी करेगी। इसके अलावा स्थानीय चुनाव में बीजेपी पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को उम्मीदवार भी बना सकती है। उत्तर प्रदेश को नया आईटी हब बनाने की तैयारी में है। इसके लिए यूपी के 2 प्रमुख शहरों को चुना गया, लखनऊ और नोएडा। नोएडा और लखनऊ में आईटी के नए कैंपस बनाने वाले हैं। इसके लिए 500 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये योजना राज्य में हजारों की नई नौकरियां लेकर आएगी। इस बाबत यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना न्यूयॉर्क में इनफाइनेट कंप्यूटर सॉल्यूशंस के चेयरमैन संजय गोविल से मिले। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में झड़प पर सेना के पूर्व प्रमुख मनोज रणवाने ने कहा कि चीन हर साल ऐसी 2 से 3 हरकतों को अंजाम देता है। उसने कहा कि भारत चीन से मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार है। अगर हम पर किसी भी तरह का हमला किया जाता है, एक तरफ चीन अपने को 21वीं सदी की आर्मी कहता है और दूसरी तरफ वह गुंडों की तरह पीएलए की हरकतें करता है।